नमस्कार। हम भारतवासी अवगत हैं कि हमारे देश को आजादी आसानी से नहीं मिली। बहुत त्याग करना पड़ा था देशभक्तों को, बहुत तप करना पड़ा था राष्ट्रभक्तों को, बहुत कष्ट झेलना पड़ा था स्वतंत्रता सेनानियों को और बहुत बलिदान देना पड़ा था क्रांतिवीरों को। तो आइए चलें एक ऐसे स्थल पर जिसकी एक एक ईंट क्रांतिवीरों के शौर्य की गाथा सुनाती है, जिसका एक एक कण स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए निर्मम अत्याचारों का गवाह है, जिसके प्रांगण में स्थित पीपल का पेड़ ब्रिटिश राज के बर्बरतापूर्ण यातनाओं का साक्षी है। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, ब्रिटिश राज की बर्बरतापूर्ण अनकही अत्याचारों तथा यातनाओं की स्मृति व उसके विरोध में निर्भीक क्रांतिकारियों की साहसी अवज्ञा का मूक साक्षी कारागार है। इसे यह नाम सेल्यूलर जेल इसकी विशिष्ट 13 फीट 6 इंच और 7 फीट 6 इंच माप के 698 काल कोठरियों के अनुरूप दिया गया है। इसका निर्माण अक्टूबर 1896 को आरंभ होकर सन 1906 में करीब 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पूर्ण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मानार्थ सेल्यूलर जेल को 1979 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह राष्ट्रीय स्मारक भारत के गौरवशाली इतिहास का ज्वलंत प्रतीक है। जेल के प्रांगण में स्थित पीपल का पेड़ अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता के सेनानियों के कष्टों और बलिदानों का मूक दर्शक रहा है। एक घनघोर बारिश के दौरान अर्थात 28 जून 1998 की काली रात को यह अपनी जड़ों से उखड़कर प्रशासनिक भवन की दीवार पर जा गिरा। काफी सघन और मजबूत प्रयासों के बाद उसी जगह पर इस वृक्ष को थोड़ा काटने एवं छाटने के बाद पुनः स्थापित कर दिया गया। सेल्यूलर जेल के परिसर में बने फांसी के घर में 3-3 व्यक्तियों को एक साथ लटकाया जा सकता है। शवों को बाहर निकालने के लिए एक अलग दरवाजा था। मृत्यु दंड उन्हीं कैदियों को दिया जाता था जो पहले से ही बहुत गंभीर सजा भुगत रहे थे या अपने साथियों, जेल के कर्मचारियों और प्रशासन के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के दोषी थे। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यहाँ पर किसी भी राजनीतिक कैदी को फांसी देने का प्रमाण नहीं मिलता। फांसी घर खुले आसमान में स्थित था और मुख्य रसोई घर इसके पास ही स्थित था। दरअसल ऐसा कैदियों के मन में भय पैदा करने के लिए किया गया था। सेल्यूलर जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि के लिए हर 2 ब्लॉक के बीच एक कार्यशाला का निर्माण किया गया था। इन कार्यशालाओं में
ये सभी काम निर्दयी अत्याचारी और जेल के छोटे कर्मचारियों की देखरेख में करवाए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक, जैसे प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कठोर और भयानक दंड का सामना करना पड़ता था। सेल्यूलर जेल के सभी ब्लॉक साइकिल के 7 तीलियों के रूप में फैले हुए थे, जैसा कि आप इसके नमूने में देख रहे हैं। इन सभी 7 ब्लॉकों के केंद्र में सेंट्रल टावर है, जो सघन निगरानी के रूप में प्रयोग किया जाता था। जेल की प्रत्येक शाखा मजबूत लोहे के दरवाजों से बंद और सुरक्षित थी। रॉस द्वीप यहां से साफ दिखता था। ऐसी व्यवस्था जानबूझकर बनाई गई थी ताकि किसी संकट के समय रॉस द्वीप को तत्काल संकेत भेजा जा सके और सैनिक शीघ्रता से यहां पहुंच सके।
ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत एहसास होता है। ये कार्यक्रम अधिकांशतः ऐतिहासिक स्थलों पर उस स्थल विशेष के इतिहास की कहानी को जीवंत कर दर्शाने के लिए आयोजित होते हैं। भारत के सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में भी ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रवेश द्वार पर स्थित पीपल का पेड़ ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम का 1990 से वाचक रहा है। अपने वाचन से सेलुलर जेल और अंडमान के ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत एहसास कराकर सभी दर्शक को भाव विह्वल कर देता है और उनमें राष्ट्रभक्ति की ज्योति जलाने का सफल व प्रभावपूर्ण प्रयास करता है। अमर सेनानी गणेश दामोदर सावरकर ने कहा है, यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। तो यह स्थल प्रेरणा पुंज है देशभक्तों का, यह स्थल प्रेरणा स्रोत है राष्ट्रभक्तों का, यह स्थल प्रेरणा पयोधी है राष्ट्र प्रेमियों का। यह स्थल मात्र दर्शनीय ही नहीं, नमनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। यह स्थल पवित्र है, पावन है, पुनीत है। यह स्थल तीर्थ है, महातीर्थ है और है यह स्थल राष्ट्रभक्ति स्थल, राष्ट्रभक्ति स्थल, राष्ट्रभक्ति स्थल।